लोग को अभी हम लोग फटाफट करेंगे कोन, ठीक है। मेंसुरेशन का जो कोन का चैप्टर है वो भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आज हम लोग उसको क्रैक कर देंगे, उसकी बैंड बजा देंगे और उसके बाद हम लोग का कोन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोन का सम मिले तो Yes, घबराने sir. की बात नहीं है। आप लोग सोचो कि आपको सम में मिल रहा है एक आइसक्रीम खाने को ना, समझा ना। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वाला ऐसे कैसे खाते हैं हम लोग आइसक्रीम, एक इस तरह का वी, है ना, एक इस तरह का वी, और इस तरह का हम लोग का एक तो इसके अंदर और ऊपर बना देते सेमी हैं अपन सर्कल. सर्कल, है ना, एक तो सर्कल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है ना, इसके अंदर भरते हम लोग बटर स्कॉच और खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो मेंसुरेशन है उसमें ये लोग बटर स्कॉच वाला कोन को उल्टा कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ये लोग ने इसको उल्टा कर दिया है और इन्होंने क्या किया, नीचे लिया है उसका ये इस तरह का बेस लिया है नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेस आपको एक सर्कल दिखेगा, ये सर्कल है कि नहीं है, हाँ सर, सर्कल है। Yes, sir. और हम लोग ने यस सर, क्लास 8 में क्या पढ़ा था, Yes. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था क्लास 8 में, हम लोग ने पढ़ा था पाई पाई 2 आर pi r. स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बेटा, 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस हुआ, एरिया क्या होगा हाँ. पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर, तो ये हम लोग का इसका मतलब क्या हुआ, उस जमाने में 8 में जो सर्कल था और इस जमाने में जो सर्कल है, क्या वो सर्कल चेंज होगा, नहीं होगा। अभी भी इसका फॉर्मूला क्या नहीं, होगा, पाई आर स्क्वायर, है कि आर नहीं? स्क्वायर, यही होगा। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, हमारा कोन को इन्होंने उल्टा कर दिया, तो इस कोन को इन्होंने एक तो यहां लगाया और इसको इन्होंने यहां से टच कर दिया, ठीक है। समझ में आया बात को। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ ये सर्कल का इन्होंने सेंटर लिया और सेंटर से इन्होंने बनाया एक रेडियस, ठीक है। तो ये बन गया मेरा रेडियस और यहां से इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और इसको बना दिया राइट सर्कुलर कोन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल है ना, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान से Yes. देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक राइट Yes. एंगल यस ट्राइंगल। सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, मैंने इसको कट करके राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, ठीक है। जब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं तो मुझे कुछ याद आ रहा है जो मैंने क्लास 8 में किया था। हम लोग को सिखाया गया था हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं ना, याद है हाइपोटेन्यूज निकालते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम, क्या The फॉर्मूला, यस सर, Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भाई साहब की जय हो, उन्होंने हम लोग को ये सिखाया है, ठीक है। तो पाइथागोरस में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर प्लस, का स्क्वायर, ठीक है। यस सर, तो एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो भी राइट एंगल होगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये राइट सर्कुलर कोन में देखूं ये मेरा 90 डिग्री है, तो सामने वाला साइड मेरा बेसिकली क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है और अगर सपोज कर लो ये मेरे को दिया है 4 और अगर ये मेरे को दिया है 3, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच बेस स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर यस एफ स्क्वायर मुझे मालूम नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बेस मुझे मालूम है, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और परपेंडिकुलर 9 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच हो जाएगा मेरा 5, है ना, क्योंकि ये इसका रूट हो जाएगा, तो एच हो जाएगा 5, तो निकल गया 5, है ना। इस राइट सर्कुलर कोन में ये जो लोग स्लांट हाइट बोल रहे हैं ना, एल बोलते हैं आपको, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारा हाइपोटेन्यूज है। समझ में आ रहा बात को, ठीक है। अच्छा आप यस लोग Yes. अब क्लास 10 में पढ़ते हो, इतना तो आपको मालूम है कि अगर सपोज कर लो हम लोग को हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ तो हम बेस भी निकाल लेंगे, ठीक है। हमको हाइपोटेन्यूज और Yes, अगर sir. बेस दिया है तो हम परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे, कोई भी एक मिसिंग फिगर निकाल लेंगे, एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना है, ये तो आप लोग को पता ही है, आप लोग कर लोगे, है ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो Yes. इसके अंदर ये लोग हम लोग को क्या डरा रहे हैं, हम लोग को डराता है क्या, हमको भी पता है ये जो है ये एल जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम लोग को फॉर्मूला दिया है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई तो हमको पता ही है, पाई होता है 22/7, ठीक है। आर हमको यहाँ पे अगर सम में दिया है तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। अगर हमको आर दिया है परपेंडिकुलर दिया तो हम एल निकाल ही लेंगे, एल इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया बात को। तो अगर हम यस Yes. इसका पाई आर एल निकाल लेंगे तो ये ऊपर का कर्व सरफेस एरिया मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया निकल गया और नीचे मेरा क्या है, नीचे तो मेरे पास सिर्फ एक सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया हमको मालूम है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम Pi इस r दोनों को square. अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो ये मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा मेरा, ठीक है कि नहीं। यस सर, तो कौन सा हाथी घोड़ा है रे, हमको क्या समझा रहा है, डरा रहा है हमको, बच्चा समझाएगा, हाँ छोटे बच्चे हो वही क्या, तो, छोटे बच्चे हो क्या। टाइगर श्रॉफ जिंदाबाद, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो हम एक कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पाई कॉमन ले लिया मैंने, पाई पाई भाई भाई, फिर मैंने आर आर भी कॉमन ले लिया, तो एक आर यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आर और यहाँ क्या बचा एल, तो बन गया मेरा तो एल, फॉर्मूला L. पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अरे छोटे बच्चे हो क्या,
हमें समझा रहे हो ये हो ये जाएगा सब? टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर हमको बोलेगा ऊपर का टेंट का बताइए तो पार निकाल लेंगे, अगर हमको नीचे का बोलेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा बात को? कोई टेंशन? नहीं सर। अब इसके अंदर जो आदमी रहेंगे, इसके अंदर जो आदमी रहेंगे उनको ऑक्सीजन भी चाहिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। आदमी अगर ज्यादा हो और जगह अगर कम हो तो हम लोग का बिना ऑक्सीजन के दम घुटेगा ना। रेफ्यूजी कैंप देखता है, बहुत सारा रेफ्यूजी कैंप होता है, उसमें घुसा देता है, 20-20 आदमी घुसा देता है। तो इंजीनियर्स लोग बोलते हैं कि भाई हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, क्या है? 1/3 1/3 पाई आर 1/3 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यस ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और भी किसी का वॉल्यूम का याद आ रहा है? सर, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर। सर्कल, सर्कल का सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर सर, सिलेंडर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 1/3। तो इसमें दो ही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। क्या लगाना है हम लोग को? 1/3 पाई आर स्क्वायर फॉर द वॉल्यूम, और हम लोग को लगा इसके अंदर पानी तो भरेंगे नहीं भाई, कमा है ना, टेंट के अंदर पानी कोई नहीं भरता। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बटर स्कॉच भी नहीं भरने वाले, तो लालच मत करो, समझे? इसके अंदर खाली हवा भरी रहेगी। तो हमको निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आगे बात को? अब बेटो सम दिया हुआ है हम लोग को, फटाफट मैं तो सम लिख ले रहा हूं मैं, तुम लोग 1 सेकंड में उसको ठोक देना पकड़ के सम को। डरा रहा है हम लोग को सम में, यस सर। चीन हम कौन? चलो, फाइंड दी इट एग्जांपल नंबर 1, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको पता है ना कैसे निकालना है? क्या करेंगे, यस दोनों सर। को जोड़ देंगे। यस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया यस ऑफ सर। पाई आर एल का। हाँ ऑफ अ एल प्लस। कोन। अरे भैया देखो कितना अच्छा आदमी है, स्लांट हाइट ही बता दिया तो खत्म ही कर दिया कहानी। इफ इट्स स्लांट हाइट दे दिया, स्लांट हाइट मतलब एल, ठीक है, एल इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया, स्लांट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायामीटर दे दिया, डायामीटर है तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? रेडियस। सर, रेडियस निकल जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता बेस डायमीटर क्या होता निकल है। गया और लेंथ, हाँ बेस और हाइपोटेनस निकल ही गया, बस हम लोग को हाइट निकल जाएगा, और हाइट निकल जाएगा तो फिर मतलब कि नहीं, हर रेडियस निकल जाएगा, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। शाबाश, शाबाश मेरे घोड़े, हाँ। वेरी नाइस। यस सर। तो हम फटाक से ड्रॉ कर दे तुम लोग के लिए। यहाँ पर ये बन गया मेरा, क्या नाम है, सर्कल का हमने बना दिया, उल्टा कोन बना दिया हमने। ठीक है, अब हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको दे दिया है डायामीटर। तो जो मेरे बहुत ही होशियार बच्चे हैं जो अभी तक याद दिया डायामीटर क्या होता है, तो आपको बता दूं डायामीटर रेडियस का डबल होता है। यस ठीक सर। है, तो बहुत सारे हमारे घोड़े हैं जो अभी अभी पढ़ना चालू किए हैं, कोई बात नहीं है, मयंक सर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ आई एम हियर, अरे यार ये क्यों नहीं बन रहा है, ये बोल रहा हम ही नहीं बनेंगे, बताइए। चलो इसको यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, और मैंने एक तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचा। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको दे दिया इसमें 21 सेंटीमीटर स्लांट हाइट, मैंने एल दे दिया, दिस इज 21 यस। सेंटीमीटर, बहुत खुशी की बात है। डायमीटर 24 बोला है, तो रेडियस कितना होगा? 12, है ना। 12। 12। अब हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का यस सर। निकल स्क्वायर गया। इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। निकल गया आप लोग का? सर, पर हाइट निकालने का क्या जरूरत है? हम लोग को तो टोटल सर्विस हाँ एरिया सर। निकालना है ना। अरे हाँ, टोटल सरफेस। अरे वाह मेरे राजकुमार, क्यों? हम लोग कैसे निकालेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर हाँ स्क्वायर। सर। ओए वेरी गुड, हमको हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। शाबाश, वही तो। शाबाश, शाबाश मेरे घोड़े। सर मेरा निकल गया। यस सर। क्या आंसर आया? सर, मेरा भी। सर 8712/7 और 12444/7। वाह, क्या? सुपर, बिल्कुल सही ठोक दिया आप लोग ने। तो क्या आप लोग डिफिकल्ट लग रहा है ये? हाँ, नहीं सर। 8712/7 आप हो लोग को गया सर। डिफिकल्ट लग रहा है कौन? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल इसका करना चालू करो। आप लोग सब एग्जाम्पल करना, जो मैंने आपको स्टार्ट दे दिया है, करना आप लोग को पड़ेगा ही। ओके, दिस इज ओनली अ हो स्टार्ट। गया सर, ये वाला सम तो वेरी ओके, इजी। वेरी गुड।